सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। परमेश्वर आपके घर को आशीष दे। परमेश्वर आशीष दे आपके परिवार को। आप खुद में एक आशीष हों और यह है जो मेरी इच्छा है आपके लिए। मैं चाहता हूं अपने पूरे हृदय से, बल्कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर दें हर एक आपको जो हिस्सा लेते हैं यहाँ पर हमारी लाइव में, हर एक के लिए मैं इच्छा करता हूं कि परमेश्वर दें कम से कम कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, केवल इतना। क्योंकि कल्पना कीजिए कि आप एक व्यक्ति हो, आशीष ग्रहण करा, आशीष से भरा हुआ। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रकाश हो अपने घर में, अपने परिवार में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में, आपके काम पर, कि जहां आप जाएं आप यहां पर हों इस प्रकार परमेश्वर की मौजूदगी के साथ। जीवित परमेश्वर। लोग नहीं पूछते कि क्या हुआ आपके साथ, कि क्या बदलाव आपके अंदर हुआ। आप अलग हो। ये कोई मेकअप नहीं होता, एक कपड़े नहीं, आपकी आंखों के अंदर चमक होती है। अलग। आपका चेहरा पूरी तरह से चमकता होता है। आप देते हो शांति को, कि साधारण तौर पर एक चमकदार। यही है जो परमेश्वर आपके लिए चाहते हैं कि आपके पास हो, ताकि वह परमेश्वर आपके द्वारा, आपकी जिंदगी के द्वारा महिमान्वित हो सके। प्रभु यीशु ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा आप मेरी गवाही होगे। गवाही मेरे पुनरुत्थान की। दूसरे शब्दों में, जो हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं हम गवाही होते हैं। हम होते हैं सत्य की गवाही, जीवित परमेश्वर की, कि जो हमें गले से लगाते हैं। गवाही ना केवल आशीष चीजों के भौतिक, कि जो हमें प्रभु यीशु की गवाही बनाते हैं, नहीं, मगर ये पवित्र आत्मा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा हो, ताकि आप एक व्यक्ति हो आशीष से भरे हुए। हर एक चीज जो आप करो, कि आपके स्पष्ट है कि आपके पास समस्याएं होंगी, मेरे पास भी हैं। हम हमेशा, हमारे पास कलेश होते हैं, मुश्किलें होती हैं, चिंताएं, मुश्किलें, पीड़ाएं। मगर जब पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर हमारे अंदर होता है, और वो हमें लेकर जाता है पूरे सत्य में, और हमें उसके साथ बनाते हैं। अंत में हम जीत प्राप्त करते हैं। ठीक, हम आज का विशेष जो हम बोल रहे हैं आशीष, हम चाहते हैं आपके साथ बात करना वादे के बारे में, मन्नत के बारे में। याकूब की मन्नत। याकूब जब वह भाग रहा था अपने भाई से, वो उसे मारना चाहता था, वो रेगिस्तान में गया, बैतैल में एक स्थान पर, कि जहां पर पिता परमेश्वर ने उसे, जहां उसके पिता ने उसे भेजा। और तब वह रास्ते में, रेगिस्तान में, जब सूरज ढल गया, याकूब ने एक
पत्थर खोजा और वहां उसके ऊपर अपने सिर को रखा। बहुत सारे वहां पर पत्थर थे, मगर एक एक पत्थर वो विशेष बना उनमें से, वहां उस जगह पर, कि जिसको उसने अपने सिर के नीचे रखा। यह पत्थर प्रदर्शित करता है, दर्शाता है यीशु को। ये पत्थर परमेश्वर के शब्दों को दर्शाता है, स्थापित। यह पत्थर परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि जब उसने अपने सिर को उस पत्थर पर रखा, उसके पास एक सपना आया, मगर एक सपना वैसा नहीं, मानवीय नहीं, सपना कोई भी किसी प्रकार का नहीं, नहीं, एक सपना विशेष, एक दर्शन, स्वप्न कि पत्थर ने उसे दिया। परमेश्वर जब हमारे ऊपर उतरते हैं, वो भरते हैं हमारे दिमाग को सपनों से, मगर सपने एक एक सोते हुए आदमी के नहीं, नहीं, मगर सपने वो नहीं कि जो हमारे सबकॉन्शियस से आते हैं, वो नहीं, नहीं, ये सपने हैं जो आते हैं परमेश्वर से, पत्थर से, खुद परमेश्वर से, पवित्र आत्मा के रूप में। याकूब के पास ये सपना आया, सपना उसने देखा एक सीढ़ी को, एक सपने में, दर्शन में, एक सीढ़ी जहां पर स्वर्गदूत ऊपर जा रहे थे और नीचे आ रहे थे उस सीढ़ी के द्वारा, और सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर थे, और वहां पर उस प्रकाश को देखा जो परमेश्वर थे। तो याकूब ने सुना परमेश्वर के साथ वादा करते हुए, परमेश्वर ने उससे वादा किया, उसने इस प्रकार कहा, परमेश्वर ने उसके साथ बहुत सारी चीजें बोली, बहुत सारी चीजें, और वादी वादी पूरी सब चीजें कि जो तू यहाँ है देख रहा है कि तेरा होगा, तेरे परिवार का, वंश का होगा, सब कुछ तेरा होगा और आपके वंशजों का। तो जब याकूब जागा उस सपने से, उस दृष्टिकोण से, उस दृष्टि से, दर्शन से, क्या हुआ? याकूब ने उस उन शब्दों को अपने गले से लगाया, परमेश्वर के, उसने गले से लगाया उन शब्दों को। इससे पहले उसने उस तेल को लिया जो उसके साथ था, कि जहां उस, और पत्थर पर डाला कि जहां उसने सिर को रखा था, क्योंकि पत्थर किसी एक प्रकार से क्या था, एक एक वहां पर उसने रखा उस सिर को, तो उसने उस पत्थर का विषय किया और परमेश्वर से वादा किया, मन्नत मांगी, उस पत्थर को बनाया वेदी अपने लिए, परमेश्वर के लिए। देखिए, देखिए मेरे दोस्त, याकूब के पास एक दर्शन था, एक सपना परमेश्वर का, परमेश्वर का, एक आदमी का नहीं था, एक सपना आदमी का नहीं था, परमेश्वर, परमेश्वर ने वो उसे दिया। तो परमेश्वर हमें देते हैं इन दृष्टिकोणों को, परमेश्वर ने आपको भी इस दृष्टिकोण को दिया है। मगर ओ बिशप, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा परमेश्वर को, ना ही मेरे पास इस प्रकार के सम्मान जो याकूब के पास मेरे पास है, देखना स्वर्गदूतों को उतरते चढ़ते उस सीढ़ी पर। मगर जब मैंने जब मेरे पास एक्सेस होती है परमेश्वर के शब्दों की, परमेश्वर के शब्दों की जानकारी, मैं कैथोलिक था, स्पिरिटिस्ट, मगर जब मुझे पता परमेश्वर के शब्दों के बारे में चला, तो मैंने जाना परमेश्वर के शब्दों को, तो मेरे अंदर पैदा हुई एक एक सपना, सपना जो था, दृष्टिकोण जो परमेश्वर ने मुझे दिया अपने शब्दों के द्वारा। मैं यहां पर हूं वास्तव में इसीलिए आपको देने के लिए, उसी प्रकार की जैसे याकूब के पास अपना सपना था परमेश्वर का, उसके वादों का, जो उसने देखे उसके शब्दों में, मेरे पास भी यही अनुभव था, ये अनुभव इसी प्रकार का जो याकूब का था। मगर मैंने नहीं देखा, मैंने सपना नहीं देखा कि जैसे याकूब ने देखा, मेरे पास दर्शन नहीं हुआ कि जैसे याकूब के पास था। मगर जब ग्रहण किया
मैंने अपने सिर को रखा परमेश्वर के शब्दों के ऊपर, जब मैंने अपनाया, अपने सिर में अपनी समझदारी को इस्तेमाल किया, अपने कारण को, अपने विश्वास को समझदारी भरे परमेश्वर के शब्दों पर, तब पैदा हुआ मेरे अंदर वो सपना और उसके साथ ही दृष्टिकोण भी। इसी प्रकार आपके अंदर पैदा होते हैं दर्शन परमेश्वर के शब्दों के प्रचार के द्वारा, मगर लोगों को देना परमेश्वर के शब्द हैं। तो जो इन पर विश्वास करते हैं, कि जैसे कि जो विश्वास करते हैं या नहीं करते मायने नहीं रखता, हमारा हमारा कार्य है सुसमाचार का प्रचार करना, जैसे प्रभु यीशु ने कहा है पूरे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब बाकी उनके साथ है, बाकी उनके साथ है जो विश्वास करते हैं। मैं नहीं जानता, मगर मुझे सुनिश्चित है कि जो विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वो आशीष प्राप्त करेंगे, वो बचाए जाएंगे। ना केवल कि शाश्वत जिंदगी, मगर धरती पर भी मुक्ति, मोक्ष। अब जो विश्वास नहीं करते वो बने रहें। हम नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं, तो बने रहें। परमेश्वर अपनी इच्छा को किसी पर थोपते नहीं, हम पर नहीं थोपते। वो सिखाते हैं, वो देते हैं दृष्टिकोण जो उन्होंने मुझे दिया, अपने सेवकों के द्वारा अपने शब्दों को बोलते हैं और वादा करते हैं कि जैसे याकूब के साथ किया। अब जो विश्वास करते हैं, अब वो विश्वास करें और ग्रहण करें। और अगर आप विश्वास करते हो आप ग्रहण करोगे, अगर नहीं करते नहीं करोगे, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब देखिए कितना शानदार है ये समझदारी यहाँ पर, ये बहुत शानदार है। क्योंकि याकूब उसके एकदम बाद, जब उसने परमेश्वर के शब्दों को सुना, उसके एकदम बाद कि जब उसने उतरते चढ़ते देखा उस सीढ़ी के ऊपर स्वर्गदूतों को, जब उसके बाद जब उसने शानदार अनुभव को ग्रहण किया, याकूब ने एक मन्नत मानी। इस प्रकार वो बोलता है वचन कि उसके एकदम बाद, स्वप्न के बाद वह उठा। वास्तव में प्रभु परमेश्वर यहां स्थान में है और मैं यह नहीं जानता था। और उसने तब भय रखते हुए, कितना ही भयानक यह स्थान है, कि भयानक कहने का मतलब कि न कि क्रूर, बल्कि इस प्रकार कि डरते हुए भयानक, डरावना। और उसने उस उस पवित्रता को जाना, महानता को जाना, जानते हुए कि एक वाचा, कि जैसे वाचा का स्थान था तंबू के अंदर, उसने जारी रखा कि यह कोई और स्थान नहीं हो सकता परमेश्वर के घर के अलावा। उसने उसका नाम बेतेल रखा। बेतेल का मतलब है परमेश्वर का घर, और यह है परमेश्वर का घर। परमेश्वर के शब्द हमें दिखाते हैं, और ये स्वर्ग का फाटक है। और जो विश्वास करता है वो आशीष ग्रहण करता है, और जो नहीं करता वो ग्रहण नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। तब याकूब उठा उसी समय और ग्रहण किया उस पत्थर को, कि जिसका उसने खंबा खड़ा किया था, अपने सिर के नीचे रखा था, और जिसको तकिया उसने बनाया था, और उसको खंबे के तौर पर खड़ा किया, और उस पर तेल को डालते हुए कहा। उस जगह का नाम उसने बेतेल रखा, जो लूज कहलाता था, अब यह कहलाता है बेतेल। और तब जी हां आता है वचन जो मैं बोलना चाहता हूं उस वाद्य के अनुसार। याकूब ने परमेश्वर के साथ एक वादा किया, उसने एक मन्नत मानी। ध्यान दीजिए कि वास्तव में उस वादे के बारे में, कि जो मन्नत उसने मांगी, याकूब ने एक मन्नत मांगी, एक मन्नत, वादा एक इस प्रकार नहीं है कि कुछ कुछ की जो मजबूरन की जाती है। वादा, मन्नत कोई मजबूरन नहीं है, बहुत इसके विपरीत। वादा एक ऐसी चीज है कि जो पैदा होती है हमारे अंदर, एक कुछ ऐसा कि जो हमारे अंदर से आता है। ये कुछ व्यक्तिगत है,
और इसको किसी के अंदर परिवर्तन नहीं किया जाता। मैं वादा करता हूं जो मेरा खुद का, मेरा व्यक्तिगत है वो वादा परमेश्वर के साथ। आप को समझने की जरूरत है कि वादा कि वोट, ये वादा वो नहीं है कि जो आप पॉलिटिशियंस को देते हैं। वास्तव में हर एक शब्द, जब वादा मन्नत जो यहाँ शुरू होती है, जब यहाँ याकूब के साथ शुरू हुई, जिस प्रकार मैं सोचता हूँ यहाँ याकूब के साथ ही शुरू हुई है ये वादा कि, और इन शब्दों के अनुसार ये वोट, वादा, ये वादे, दूसरे शब्द निकले इससे। मगर उसने एक मन्नत मांगी यहां पर, उसे वादा करने की, मैं आपसे पूछता हूं, उसे करने की जरूरत थी कि यदि परमेश्वर ने वादा कर दिया है, उसे जरूरत थी ये वादा, ये मन्नत मांगने की? आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि उसको करने की जरूरत थी, या आपको लगता है कि यह वादा ना वो करे? वादा एक कुछ ऐसी खुद अपनी इच्छा के अनुसार है, अपनी स्वतंत्रता से। वादा एक एक थोपे जाने वाली चीज नहीं, थोपना नहीं है, वादा थोपा नहीं जाता। मन्नत मजबूरन नहीं है कि मुझे करने की जरूरत है, नहीं, बल्कि इसके विपरीत। अगर आप बोलते हो मुझे करने की जरूरत है, मत करें, ना करें, क्योंकि आप बाध्य होकर करोगे, मजबूर होकर करोगे उसे करने के लिए। किस प्रकार बोलते हुए कि किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, नहीं। जब हम आपको वादे के बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत। तो परमेश्वर लोगों को स्पर्श करते हैं, वो स्पर्श करते हैं कि जिसको याकूब ने स्पर्श किया वो खुद परमेश्वर थे। पवित्र आत्मा ने याकूब को स्पर्श किया वो वादा करने के लिए। तो उसने एक वादा किया बोलते हुए, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो तीन चीजें याकूब ने मांगी परमेश्वर से, उसने मन्नत में रखी कि परमेश्वर को उसके साथ रहने की जरूरत थी, वो उसे रक्षा करे उस रास्ते में, और उसे रोटी खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़ा दें, और पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आए। उसने कहा ये यदि परमेश्वर ये वादे को जो मैं कर रहा हूं करे पूरा, अगर वो इस वादे को मुझे सुने, बेहतर बोलते हुए इन वादों में कि जो मैं कर रहा हूं, इस वादे को जो मैं कर रहा हूं, इन शब्दों को जो मैं इस वक्त उनके साथ स्थापित कर रहा हूं, केवल वो और मैं, कोई और सुन नहीं रहा, मैं यहां रेगिस्तान में हूं, अकेला कोई नहीं है। यदि परमेश्वर करें ऐसा, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहें और मुझे बचाएं इस रास्ते में, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दें, शरीर को ढकने के लिए। पहले आत्मा को बचाएं कि इस रास्ते में मेरी आत्मा को सुरक्षा दें, इस रास्ते में, इस यात्रा में। दूसरा कि विपरीत फंदे से दूर, कि मुझे रोटी खाने के लिए, कि शरीर को लेकर, और कपड़ा पहनने के लिए। और तीसरी, और मैं शांति में, कुशल क्षेम में, लड़ाई में नहीं, मैं शांति में अपने पिता के घर पे लौटूं, तो प्रभु मेरा परमेश्वर ठहरेगा। बहुत मजबूत है ये शानदार है कि प्रभु मैं आपका होना चाहता हूं। कि अभी नहीं था कि प्रभु आप मेरे होगे। प्रभु उसका परमेश्वर नहीं था याकूब का, और उससे बाहर उसे प्राप्त हुए थे आशीष अपने पिता से पहिलौठे का। मगर अभी ऐसे होते हुए भी वह नहीं मानता था प्रभु को, अपना परमेश्वर नहीं मानता था। उसने नहीं माना था परमेश्वर इस प्रकार। मगर उसने कहा कि यदि आप ऐसा करोगे मैं ये करूंगा, प्रभु आप मेरे परमेश्वर होगे। तो उसने उसको ऊपर उठाया कि प्रभु आप मेरे परमेश्वर होगे, मैं ये वादा यहां पर करता हूं, मैं समर्पण करता हूं, मैं अपने शब्दों को रखता हूं। और ये काफी था परमेश्वर के लिए।
ये काफी है परमेश्वर के लिए कि एक वादा, और भी ज्यादा है। और इसके बाहर, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही सुनिश्चित तौर पर तुझे दिया करूंगा। तो देखिए यहां पर परमेश्वर ने वादा उसके लिए किया, उसके पास शब्द थे परमेश्वर के, उसके पास गारंटी थी परमेश्वर की आशीष ग्रहण करने की। मगर ऐसा होते हुए भी अभी भी इस अनुभव के साथ भी परमेश्वर के साथ उसने कहा कि प्रभु यदि आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो आप मेरे परमेश्वर होगे। और यही है उद्देश्य दशमांश के इस अभियान का। आप अपने वादे को परमेश्वर के साथ करें कि जो दशमांश के बारे में किया है, और परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें अपनी जिंदगी में। क्योंकि दशमांश पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। परमेश्वर को जरूरत है पैसे की नहीं, परमेश्वर को जरूरत किसी भी चीज की नहीं। वो सब चीज के मालिक हैं, हमेशा वो मालिक हुए हैं, कोई किसी कमी के साथ नहीं, कोई उससे छीन नहीं सकता। वो फिर भी परमेश्वर रहते हैं। वो हमें कर्जे में देते हैं जो उनका है ताकि हम जी सकें संसार में। मगर उसके बाद वो उनका है, उनका होना हमेशा उन्हीं का है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति और अलग करता है सबसे पहले फल अपने काम के, अपने फसल के, सबसे पहले फल, और उसे रखता है वेदी पर, तब वह परमेश्वर की वेदी वह रखता है, बोल रहा होता है प्रभु आप मेरे परमेश्वर हो, प्रभु आप मेरे परमेश्वर हो। वह सम्मान कर रहे होते हैं परमेश्वर का, केवल कि ध्यान दें कृपया करके, केवल इसलिए नहीं कि आप दशमांश देते हैं, वफादार हैं, कि ये गारंटी देगा मेरे लिए शांति की, कि आत्मा की उदाहरण के तौर पर। मगर कैसे बिशप, नहीं नहीं, शांति नहीं होगी, नहीं, आपके पास शांति होगी, मगर मैं दशमांश जो होता दिखाता है, आपको जानने की जरूरत है कि पहले सबसे पहला आदेश है कि परमेश्वर को सबसे ऊपर प्रेम करें। प्रेम भावनात्मक तौर पर नहीं, भावना नहीं, भावनात्मक नहीं, नहीं, प्रेम अभ्यास में होना चाहिए। तो जब प्रेम किया जाता है वो आज्ञा का पालन किया जाता है, वो उसका सम्मान किया जाता है, उसके उसको महिमान्वित किया जाता है, वो सम्मानित होता है, वो सबसे पहले स्थान पर होते हैं। और मैं दशमांश बोलते हैं कि वास्तव में यही है। एक व्यक्ति जो दशमांश को परमेश्वर के वेदी पर रखते हैं, परमेश्वर की वेदी पर पहले फलों को, वह सुनिश्चित तौर पर परमेश्वर को ऊपर उठा रहे होते हैं, वो जान रहे होते हैं, उनकी महिमा कर रहे होते हैं, सम्मान कर रहे होते हैं पहले तौर पर अपनी जिंदगी में। मगर शांति की जो मैं चाहता हूं आत्मा की, कि ताकि मेरे पास ये शांति हो, मुझे क्षमा करने की जरूरत है मेरे जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिनके, ताकि मेरा हृदय उससे मुक्त हो सके। दशमांश के साथ नहीं है कि मैं शांति को प्राप्त करूं। समझ रहा है जो मैं बोल रही हूं, जो जो मैं बोल रहा हूं, अब समझ रहे हो? तो कई बार लोग दशमांश में वफादार होते हैं, मगर कुछ चीजें होती हैं उनकी जिंदगी में जो नहीं निकलती, दूर नहीं होती। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार के लोग जो पाप में जी रहे होते हैं और नहीं निकल पाते पाप में अभी भी, और फिर भी दशमांश देते हैं, वो वफादार होते हैं। क्योंकि दशमांश क्या है कि आसान है करना, लौटाना परमेश्वर को। मुश्किल है कि आप छोड़ें पापों में जीना, छोड़ें आप उस रखैल को। मुश्किल है कि छोड़ें भ्रष्ट होना, अन्यायी होना, चोर होना। मुश्किल है कि दूसरों से ठगना। मुश्किल है कि छोड़ना अन्याय को। यह है वास्तविकता। मगर दशमांश हमेशा इस प्रकार आसान है, आसान। आप दशमांश देते हो, आप अपने सबसे पहले उसको निकाल कर वेदी पर रखते हो, जी हाँ। मगर याकूब ने
याकूब ने वादा किया परमेश्वर को, कि उसने वादा किया प्रभु मेरा परमेश्वर ठहरेगा, हर चीज में जो मुझे देंगे मैं उसका दशमांश दूंगा। और यह पत्थर देखिए यहां पर वादा या उसका, यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, एक जिसका तकिया उसने बनाया था, वो खंबा मेरे परमेश्वर के घर में, वो मेरे परमेश्वर का भवन ठहरेगा। वो परमेश्वर का भवन बनाएगा। कि उसने केवल वह ये नहीं कि दशमांश, मगर वो परमेश्वर के भवन को बनाएगा ताकि वहां पर वो रख सके, ताकि वो मंदिर परमेश्वर के भवन को उस स्थान पर वो बना सके। यही है जो हमारी इच्छा मेरे दोस्त, ये है हमारी इच्छा, ये है वादा जो हमारे परमेश्वर के साथ होने की जरूरत है। हर दिन कम से कम एक आत्मा, कम से कम एक, कि दो अगर आप कर सके, धन्यवाद परमेश्वर को, 3 देते हैं ज्यादा, हालेलुया 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 हालेलुया, मैं खुश होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी भर। मगर कम से कम एक मैं चाहता हूं जीतना यीशु के लिए। ये है मेरी मोहर, यह है मेरा, ये मेरा पैशन, यहाँ इस जिंदगी में, वहां शाश्वत जीवन में मेरा लाभ एक वो होगा, मुकुट होगा पूरी जिंदगी भर, शाश्वत जीवन, एक मुकुट जिंदगी का। शाश्वत जीवन में आप जब वहां प्रभु यीशु होंगे, वहां पर वो मुझे बोलेंगे मैं आया हूं यहां पर, कि जो इस राज्य में जो आपके लिए किया गया है, तैयार किया गया, ये है हमारी महिमा। मगर यहां संसार में हमारी महिमा परमेश्वर की महिमा करना है, अपनी जिंदगी के द्वारा लेकर जाना, सुसमाचार को प्रचार करके लोगों को मोक्ष की ओर लेकर जाना उन्हें क्षमा की ओर, कि जिन्हों को उनको क्षमा करने की जरूरत है, लेकर जाने की उन एक इस व्यवहार की अनुसार की ओर, उनके विश्वास परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, सर्वशक्तिमान के अनुसार जो सही है। तो यह है कि जो परमेश्वर चाहते हैं मुझसे, और वास्तव में आपसे भी जो वो चाहते हैं। मगर दशमांश यह ऑटोमेटिक तौर पर एक अधिकार देते हैं आपको, एक समृद्धि का, कि जो उसने वादा किया है कि जो आपको दशमांश लेकर आते हैं, सब कुछ, सब दशमांश, पूर्ण दशमांश, सब लोगों का, सब राष्ट्रों का, सब लोग लेकर आए दशमांश मेरे घर में, ताकि मेरे भवन में और वो हो सके, और परखें कि मैं स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोलूं ना खोलूं। मुझकी दूसरे शब्द, मेरे साथ ये वादा कीजिए, ये इन परखिए, इन शब्दों पर रखिए अपने आप को, साबित कीजिए इस समझदारी को, कीजिए, परखिए, परमेश्वर के शब्दों को परखिए। और मैंने किया ये टेस्ट, और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, और भी ज्यादा आशीष दिया। और मेरी सबसे सम्मान ये है मेरे लिए, कि उनको आशीष देना कि जो सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्दों में। कल हम इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि ये कि यहाँ पर ऐसा है कि समझदारी कि हमारे हर रोज की दिन की जो साझा करने की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण के तौर पर कितने यूथ जो अपने जिंदगी को खो देते हैं, बहुत क्रूर तरीके से अपनी जिंदगी को खोते हैं बिना जाने। यहाँ ये लोग कि जो एमसी है, कि या वो उसके पास 23 साल में वो मर गया, बहुत स्वास्थ्य, ताकत, एक ऊर्जा के साथ था, जिंदगी पूरी उम्र उसके सामने थी, क्यों मगर खुद उसकी माँ ने बोला था उसको, बाद में कहा अपने कि मत कीजिए ऐसा, ना ही वहां पर जाए, इस रास्ते की ओर ना जाए। और उसकी माँ ने उसे बताया अपने बच्चे को, मगर उसका बच्चा आज्ञा का पालन किया नहीं, आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने ऐसा लगा कि उसे जो करने की जरूरत है वो करेगा। और उन आदेशों में से एक आदेश कि जो पवित्र शास्त्र में है, यहां तक कि जो लिखे हैं पहले प्रेम के बाद, उनमें से एक आदेश इस प्रकार कहता है कि जो है माता और पिता के बारे में जो है
अपने माता और पिता का सम्मान करें, ताकि आपकी जिंदगी के दिन बढ़ सकें इस धरती पर। कि दूसरे शब्दों में, इस इस यूथ ने नहीं वो किया, उसके दिन बढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नहीं सुना, नहीं आज्ञा का पालन किया, सम्मान नहीं किया। दुखी है। और हम यहाँ पर यही प्रीच कर रहे हैं कि ताकि आप परमेश्वर का सम्मान करो पहले स्थान पर, ताकि परमेश्वर अपने वादों को पूरा कर सकें आपकी जिंदगी में भी। ठीक है। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।